मुकेश और मैं एक कंपनी में काम करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बात ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करमट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो ना केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना था और ना ही महसूस किया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीख अब भयंकर होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में ले जाना पड़ा, जहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उन दांतों की किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थीं। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान की जबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया और उसी तरह कहारता, दांत पीसता, चिल्लाता, खींचता बेहोश हो गया। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की। दिनेश के रोने चीखने से वहाँ पर जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें कर रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें सुर्ख लाल हो गईं। यह दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर तो वह हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोच लेता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी।
सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटरे में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देखा था, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना और भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कहारना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर आने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम देंगे, इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का सामान सब लाकर दो तो चली जाऊंगी, नहीं तो इसे साथ लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। मैं और माँ तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वह बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली। मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा है। ध्यान से देखने पर भी मैंने उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर काले के अलावा कुछ ना था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल के तरह तैरने लगा, मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। अब दिनेश के हालात देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ था। इसके बाद मैं मटकी लेने गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी खींच के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े करके दफना दिया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया, मुझे जगा दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम दोबारा परेशान नहीं करोगी ना? वह बोली, नहीं,